नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ बिहार। मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। आज हमारे साथ जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार सिंह मौजूद हैं। इस कोरोना महामारी में जिस तरीके का सकारात्मक कदम वो लगातार उठा रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है। लगातार लोगों के लिए कैंप लगाना, वैक्सीनेशन के लिए उनको जागरूक करना, लगातार इस तरह के वो कदम उठा रहे हैं। सर, क्या लगता है इस जो भी आप कदम उठा रहे हैं इसमें कितनी सफलता आपको मिल रही है? देखिए, जदयू पॉलिटिक्स विद डिफरेंस करती है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक महामानव की तरह राजनीति के साथ साथ आप देखे होंगे शराबबंदी, दहेज उन्मूलन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी रहते हैं। और कोरोना काल में उनके सूक्ष्म अनुश्रवण से, उनके प्रयास से, चिकित्सा कर्मियों के प्रयास से और हम सब कार्यकर्ताओं से मिलकर के हम लोग कोरोना के द्वितीय लहर से अब उबर रहे हैं। और ऐसे में ही आप देखेंगे तो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ने पूरे कोरोना काल में सामाजिक सरोकार के तहत उस वक्त में थे तो उन्होंने एक टेली काउंसलिंग के माध्यम से चिकित्सकों को सूची मिली, क्योंकि कोरोना में 90% से ज़्यादा मरीज होम ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। तो हमारे टेली कंसल्टेशन से बहुत मरीजों को फ़ायदा हुआ और होम ट्रीटमेंट से उन्हें हमने ठीक किया। जिनको अस्पताल की ज़रूरत पड़ी उनको हमने हॉस्पिटलाइजेशन का सुझाव दिया, उस तरह से ठीक किया। और कोरोना के बाद जो अब हम लोग हैं और वैज्ञानिकों के द्वारा संभावित तृतीय लहर की बात होती रहती है, तो संभावित तृतीय लहर से बचने का जो उपाय है वो है जागरूकता, सोशल एजुकेशन और सुरक्षा कवच है टीकाकरण। तो जदयू में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RCP सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के आदेश से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ने सारे प्रखंड और पंचायत स्तर तक टीकाकरण टास्क फोर्स बनाया है। ये टास्क फोर्स का काम है कि टीकाकरण के लिए वहाँ पे टीकाकरण संकोच खत्म करें, अपने अपने इलाके में टीकाकरण के लिए उत्प्रेरित करें, टीकाकरण के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसे दूर करें, लोगों को कोरोना से बचने को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें, 2 गज की दूरी की बात करें, जागरूक करें मरीजों को, और सामाजिक वहाँ समाज सेवियों के साथ, धर्मगुरुओं के साथ मिल करके टीकाकरण करने का और कोरोना से बचाव करने के कार्यक्रम जो आज तक सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसी क्रम में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ने टीकाकरण के लिए भी निःशुल्क टीकाकरण के कैंप लगाए और लगातार हमारा निःशुल्क टीकाकरण का कैंप चल रहा है और टीकाकरण निःशुल्क दी जा रही है और मरीजों को जागरूक किया जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पूरे कोरोना में माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश से, प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ ये कार्य कर रहा है। और हमें इसमें लगता है कि जिस तरह आप देखे होंगे कि लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है, टीकाकरण का स्पीड देखें। हमारे कार्यकर्ता सुदूर क्षेत्रों से हम बताते हैं कि अमुक क्षेत्र में टीकाकरण नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग लाइन अप करके, लियाजनिंग करके सुदूर क्षेत्र में सरकार टीकाकरण एक्सप्रेस भेज रही है। तो इस तरह टीका निश्चित ही बिहार कोरोना पर विजय प्राप्त कर रहा है और आगे संभावित तृतीय लहर के असर को कम करेगा या उससे बचने के प्रति अग्रसर है। उस बिहार में जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ भी उस बिहारियों के साथ, हम बिहार के साथ योगदान दे रहा है। सर, अब आते हैं सर विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष लगातार मानसून सत्र का पहला दिन भी हंगामेदार रहा, आज दूसरा दिन है। लगातार विपक्ष की ओर से, RJD की तरफ से लोग हंगामा कर रहे हैं, सत्र चल नहीं पा रहा है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से, RJD की तरफ से यही मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार जो भी कुछ हुआ RJD विधायकों के साथ उनके लिए माफ़ी मांगे। ऐसे में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आ रही है, जो सदन में हो रहा है, ऐसे में आपका क्या विचार है कि क्या विपक्ष को इस तरह के रवैया जो है वो कितना गलत लग रहा है? देखिए, लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण चीज विधानमंडल का सत्र है। इस सत्र में माननीय बैठते हैं, पॉलिसी मेकिंग होता है, राज्य का दिशा और दशा तय करने में कारगर होता है। तो एक महत्वपूर्ण इसके पीछे राज्य की कितनी राशियां खर्च होती हैं इस सत्र चलाने में। लेकिन ये गैर जिम्मेदार विपक्ष इस बात को नहीं समझता है, राजनीति करने में इतना वो मतान्ध हो जाता है कि आवश्यक चीज़ों को भी वो बलि चाहता है क्योंकि वो राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज ले सके। ये बड़ा ही निंदनीय कदम है विपक्ष का, क्योंकि जहाँ तक माननीय के साथ जो हुआ
वो अभी आचार समिति विधानमंडल की देख रही है उसको, जी। और एक इंक्वायरी हो रहा है, उसमें कुछ पुलिसकर्मी दंडित भी हुए हैं। जी। इस मुद्दे पर मैं नहीं कहता कि मामला नहीं उठाएं, जी। चर्चा करें, जी। इस मुद्दे को भी उठाएं, सदन चलना चाहिए। सदन चलना चाहिए। सदन में केवल यही मुद्दा थोड़ी है, जी। लेकिन उनकी मानसिकता क्या है, वो सकारात्मक राजनीति कर ही नहीं सकते, और नकारात्मक मुद्दे में उनको अभी सरकार के खिलाफ उन्हें मुद्दे का अकाल है। माननीय नीतीश कुमार के अगुवाई में एनडीए सरकार विकासात्मक कार्य कर रही है, जिसमें कि विपक्ष को कोई नुक्ताचीनी निकालने के मुद्दे नहीं मिल रहे हैं, मुद्दे का अकाल है, और जाहिर है उन्हें अपनी राजनीति करनी है। तो इस नकारात्मक राजनीति का परिचय देते हुए हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि हंगामा करने का मतलब होता है कि वाजिब चीज दब जाना। मैं तो यही कहूँगा, जनता देख रही है उनको, और विपक्ष को भी मैं उनसे अपील करूँगा कि आपके सदन होते हैं चर्चा करने के लिए, जो कहना है अंदर में चर्चा करें। ये हंगामा करके आप एक सोचते हैं कि जनता को भ्रमित करके हम पॉपुलैरिटी करेंगे और हम राजनीति कर लेंगे और सत्ता में आएंगे, नहीं। माननीय नीतीश कुमार ने राजनीति के नए आयाम गढ़े हैं। जो सकारात्मक राजनीति, विकासात्मक राजनीति करेगा, जनता उसी को चुनकर ले आती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माननीय नीतीश कुमार जी खुद हैं। तो ऐसे में मेरा अपील है आपके माध्यम से कि विपक्ष के नेता सकारात्मक राजनीति करें, जिम्मेदार विपक्ष निभाएं, और अभी तक ये दिवा स्वप्न में कि हम हंगामा करके सत्ता हासिल कर लेंगे, ये दिवा स्वप्न में न रहें। जनता को भ्रमित करने का सफल प्रयास न करें, इससे उनकी मानसिकता उजागर होती है। जब एग्जिट पोल में मात्र कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को घोषित किया जा रहा था, उसी 2-3 दिनों में वो लोग किस तरह सड़क में हंगामा कर रहे थे। तो इनका जो है विपक्ष का चाल चरित्र और चेहरा आगे आता है, लेकिन अभी बहुत महत्वपूर्ण है, कोरोना काल से उभर रहा है। ऐसे में अपनी राजनीति करने के बाकी अपने आयाम होंगे, उनको ऐसी राजनीति करना निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण। सर, एनडीए की बात करते हैं। एनडीए में कल बैठक थी, मुकेश सहनी ने बैठक का बहिष्कार किया। उनका कहना है कि बैठक किस बात के लिए रखा जाए जब मेरी बात सुनी ही नहीं जाती। ऐसे में क्या लगता है, ऐसा एनडीए में टूट की स्थिति नजर आ रही है? देखिए, मुकेश सहनी जी ने भी टूट की बात को सिरे से खारिज किया है। एनडीए के सारे घटक दल का शीर्ष नेतृत्व अनेकों नेक बार ये कह चुका है कि बिहार में एनडीए की सरकार मजबूती के साथ विकासात्मक कार्य करते हुए माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरा कार्यकाल पूरा करेगी। इसमें कहीं कोई कहीं कुछ बातें नहीं है। अब रह गई मुकेश सहनी जी के वो एनडीए के मीटिंग में नहीं जाने की बात, तो वो एनडीए के एक घटक दल के सर्वोच्च नेता हैं। निश्चित ही एनडीए के बाकी शीर्ष नेतृत्व इस बात को मिल बैठ कर तय करेगा, उनकी जो नाराजगी होगी तो वो दूर करेगा। और वो फिर से, चूंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सरकार तो पूरा करेगी, तो उन्होंने ये भी कहा है सर कि मेरी बात सुनी नहीं जाती है बैठक में। देखिए, जो उन्हें कहना है वो अपना एनडीए के घटक दल का शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करेगा, निश्चित है। क्योंकि देखिए, एक परिवार में भाइयों का अन्य सदस्यों की नाराजगी होती है, वो क्षणिक होती है, चर्चाएं होती है, परिवार एकजुट रहता है। तो परिवार के एकजुटता में किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। उन्हें जो बातें उनके मन में होगी, जो पीड़ा उनकी होगी, वो एनडीए के बाकी अन्य घटक दल शीर्ष नेतृत्व मिल बैठ करके उस पीड़ा को दूर करेगा और सरकार पूरे कार्यकाल पूरा करेगी। इस आशय का बयान सारे एनडीए के नेताओं ने अनेकों नेक बार दे रखा है। सर, एक आखिरी सवाल की आपने शुरुआत में जागरूकता की बात की थी। भारत में तीसरी लहर को कहा जा रहा है, तीसरी लहर भारत में पहुंच चुकी है। तीसरी लहर के लिए लगातार एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश है सर? देखिए, आप लोग, आपके चैनल का और आपके मीडिया बंधुओं का साधुवाद है कि ऐसे मामले को उठाते रहते हैं। मामला उठता है, जनता जागरूक होती है, और जनता को जागरूक करना, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें कानून के डंडे से केवल नहीं हो सकती। आप लोगों ने इतना जागरूक किया कि हर व्यक्ति जो मास्क नहीं भी पहन रहा है, वो ये अंदर से उसको लग रहा है, कचोट रहा है कि मास्क नहीं पहनना गलत है। मास्क पहनना जरूरी है, ये जागरूकता पूरी तरह फैल चुका है। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करने की बात है, क्योंकि सोशल बिहेवियर और टीकाकरण, सोशल एजुकेशन, यही हमें कोरोना के संभावित तृतीय लहर से बचाएगा। टीकाकरण का स्पीड निश्चित ही माननीय नीतीश कुमार जी ने एक पैमाना तय किया है, 6 माह में 6 करोड़, और हमें लगता है कि हम वो पूरा कर लेंगे। तो टीकाकरण हो गया,
मास्क वगैरह की बात जागरूक आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सब मिल करके करेंगे और निश्चित ही लोग जागरूक होंगे और हम कोरोना के तृतीय लहर के इफेक्ट को मिनिमाइज करेंगे या तृतीय लहर को आने से रोक सकेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुनील सिंह। उनका सीधा कहना है कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में तीसरी लहर का जो है प्रकोप वो बढ़ सकता है अगर हम जागरूक नहीं हुए, अगर हमने एहतियात नहीं बरता। तो हमारे भी अपील आपसे यही है कि आप सैनिटाइज़र और मास्क का लगातार उपयोग करें, आसपास सफाई रखें और लगातार कोरोना को हराने के लिए हर मुमकिन जो कोशिश की जा रही है, डॉक्टर सुनील सिंह की तरफ से भी जो कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, वो बेहद सराहनीय है सर। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे ये बस यही अपील की जा रही है कि लगातार कोरोना को हराने के लिए जिस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए, आप वो सभी एहतियात बरतें। आप देखते रहिए द न्यूज़ बिहार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। द न्यूज़ बिहार, खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ बिहार को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको खबरों की हर जानकारी मिल सके।